ना कानून का खौफ, ना पोस्टर का डर। महामारी में जान के दुश्मन पत्थरबाज। मुट्ठी भर लोग फैला रहे अराजकता। कोरोना वॉरियर्स पर हमला, ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें। यूपी में नहीं बख्शे जाएंगे पत्थरबाज। कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना योद्धाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं। पत्थरबाजों का इलाज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में कोरोना योद्धाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। कानपुर में बुधवार को पुलिस और स्वास्थ्य टीम पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए। यूपी में सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान को लेकर कड़े कानून है। मार्च में ही सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, जिसमें दोगुना हर्जाना वसूलने और आरोपियों के पोस्टर जारी करने का प्रावधान है। इसके बावजूद पत्थरबाज मान नहीं रहे हैं, तो आखिर क्यों हो रहे हैं कोरोना योद्धाओं पर हमले? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ और सवाल हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रखने वाले हैं। सवाल ये कि क्या साजिश के तहत होते हैं योद्धाओं पर हमले? इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या कानून के कवच से सुरक्षित होंगे कोरोना योद्धा? साथ ही साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि जान बचाने वालों पर हमले के पीछे मंशा क्या है, किस मंशा के तहत ये हमले किए जा रहे हैं और कड़े कानून के बावजूद क्यों नहीं रुक रही है पत्थरबाजी? ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पोस्टर लगने के बावजूद पत्थरबाजी क्यों हो रही है, यह भी एक सवाल हम सबके सामने बरकरार है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एहतशाम हाशमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा राजेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व आईपीएस हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनींद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हीरो वाजपेयी जी, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। सर, आपने कड़े कानून भी बना दिए, रासुका लगाई जा रही है, एनएसए के तहत केस दर्ज किया जा रहा है, गैंगस्टर लगाने का आदेश भी सीएम की तरफ से दे दिया गया है, उसके बावजूद पत्थरबाजी रुक नहीं रही है। सर, पत्थरबाजों का इलाज क्या है अब? देखिए, पत्थरबाजों का इलाज यही है कि कड़ा कानून बनाया जाए और किसी को भी बख्शा ना जाए। जो पहले लोगों के पत्थरबाजी के संबंधित में आप देख रहे होंगे, लगातार ऐसे लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। ये वो बातें जो लगातार आप लोग करते आ रहे हैं। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। कड़ा कानून आपने बना दिया है, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। अब क्या करिएगा? अब सवाल ये है। बिल्कुल नहीं तो हो रहा है तो गिरफ्तारी। आज कानपुर में देखिए, आपके पास सूचना 10 की, मैं अभी बता रहा हूं 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कठोरता से कार्रवाई हो रही है। पुलिस को पूरे अधिकार दिए गए, ऐसा एक भी आदमी जिसके बारे में जानकारी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखिएगा, कानपुर उदाहरण बनेगा कि आगे इस तरह के हमले होंगे नहीं पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम खुले कह दिया है कि सुरक्षाकर्मी,
स्वास्थ्य कर्मी और जो भी कोरोना के संदर्भ में, इवन आप मीडिया कर्मी भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो चीजें दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उन पर भी यदि हमले होंगे, जो भी कोरोना के इस युद्ध में साथ दे रहा है उस पर हमले होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाए। कानपुर के इन मोहल्लों की बात हो रही है, विक्रम सिंह साहब मेरे चैनल पर साथ थे, 3 साल एसएसपी रहे, कहे हम वहां जा नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं रहेगी जहां अगर विरोध होगा, पत्थरबाजी होगी तो उनको घुसकर निकालेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। राजेश राज जी, ऐसे लग रहा है कि कठोर कार्रवाई एक जुमला बन गया है सर। कार्रवाई जब की जाती है, जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका एक सीधा संदेश ये होता है कि भाई अगर कोई कानून को हाथ में लेगा, कोई इस तरीके से अराजकता फैलाएगा तो उसकी खैर नहीं होगी। उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं, जैसा कि हम सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान देख चुके हैं, अब वैसा ही कुछ कानपुर में भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी हो रही है, मुरादाबाद में भी हमने देखा पुलिस की टीम और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई। इसका मतलब तो साफ है ना सर कि खौफ नहीं है, ना कानून का, ना पुलिस का, और न इस बात का कि कठोर कार्रवाई होगी। आप ये देखिए, ये कहीं न कहीं अमित जी, ये जो है ये साजिशन हो रहा है और इसके पीछे लोगों की साजिश है और लोग इस चीज़ को भड़काना चाहते हैं। और आप जहाँ तक परिवर्तन की आप बात करें कि कार्रवाई हो रही है, उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में, मैंने भी काफ़ी दिन नौकरी की है, 35-36 साल मैंने नौकरी की है। इस समय जो सख्ती का माहौल है, उस माहौल के नाते जैसा भी आदरणीय हीरो वाजपेयी जी ने कहा कि ये बात कि बहुत सी ऐसी गलियां रही हैं, बहुत से ऐसे जिले रहे हैं जिनमें पुलिस जाती नहीं थी, जा नहीं पाती थी, घुसती नहीं थी, इसलिए कि वहां पर एक बंद सी बिल्कुल गली रहती थी और जिसमें जाने का मतलब ये था कि खतरा रहता था। आज की तारीख में ये स्थिति है कि पुलिस के लिए कोई गली, कोई क्षेत्र, कोई ऐसा नहीं है जो अछूता हो जहां पर पुलिस जाकर के लोगों को पकड़ के ले आ ना सके। यही वजह है कि मुरादाबाद भी वो ऐसी दुरूह जगह थी जहां पर घुस करके लोगों को लाना मुश्किल काम था। आपने देखा होगा वीडियो, जिस तरह से छतों पर महिलाएं वहां से जो है वो पत्थरबाजी कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वहां से लोग पकड़े गए, उन पे गैंगस्टर लगा, उन पे एनएसए लगा। जहां तक ये बात है कि फिर रिपीट हो रही है घटनाएं, क्योंकि लोगों की ये मानसिकता बन गई है अमित जी। बहुत दिन से इतनी ढिलाई रही है कि लोगों को ये लगता है कि जो कार्रवाई जहां हो गई यहां नहीं होने पाएगी, और होगी भी तो हो सकता है 2-4-6 साल बाद जो होगा वो सब रफा दफा हो जाएगा। ये जो कहीं न कहीं मानसिकता रही है वो उन लोगों का मन बढ़ाती है इन कार्रवाइयों को दोबारा करने की। लेकिन मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीमारी पुरानी है, इसलिए इलाज लंबा चलेगा, और लंबा नहीं चलेगा। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है अमित जी, मैं उसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूं कि मैं समझता हूं 1-2 घटनाएं और हो जाए, लेकिन जब इस तरीके से जिस तरह से मुरादाबाद में एनएसए लगा, लोग पकड़े गए, उसमें गैंगस्टर लगने की बात हुई, जहां पर यह हुआ कि आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, आपने कहा है कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जा रही है या स्वास्थ्यकर्मी जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है, ये प्री प्लान्ड है, यही कहना चाहते हैं ना आप? एहतशाम हाशमी, एहतशाम हाशमी, ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों की जा रही है, किसका भला हो रहा है इससे? अमित जी देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और मेरा ये मानना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है और कल्प्रिट और एक्यूज को अरेस्ट करने में अगर और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में पुलिस नाकाम है तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और सरकार को आप साफ-साफ कहना चाहिए कि सरकार जो है नहीं सर, पुलिस नाकाम है, हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं ना हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। आपको मालूम ही होगा कि कानपुर में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर पोस्टर भी लगाया गया है। हम सवाल उससे आगे का कर रहे हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं कि जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस को, जो टारगेट कर रहे हैं, ये साजिश का हिस्सा है क्या? और ये साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका फायदा है, क्या मंशा है? देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि इस इंसिडेंट के पीछे साजिश का हिस्सा है, तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, साजिश है कि नहीं ये कहना प्री मैच्योर होगा मेरे लिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि यूपी सरकार की नाकामी है, क्यों, इसका रीजन मैं आपको देना चाहता हूं। एहतशाम हाशमी, हो सकता है सर आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसे मामले किन इलाकों से सामने आ रहे हैं आपको भी मालूम होगा। किन इलाकों में पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, कहां पर पत्थरों का ढेर मिल रहा है, कहां पर नियम कानून कायदे तोड़े जा रहे हैं, ये तो मालूम है ना सर आपको?
या नहीं मालूम है? जी अमित जी, मैं आपको एक चीज बता, अमित जी देखिए, मैं यहाँ पे एज ए लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको कानून के दायरे में रहकर चीजें बताऊंगा, क्योंकि कानून में कोई भी एरिया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या जमात को नहीं बिलोंग करता है। जितने भी लोग ऑफेंस कर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद उस पक्ष में हूँ कि उन्हें फांसी की सजा हो, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस केस में खुद पुलिस कंप्लेनेंट है। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो 120 आईपीसी क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? क्यों उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों कॉन्स्पिरेटर्स को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? और मेरा ये मानना है कि यूपी पुलिस जो है, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट देखेंगे तो यूपी पुलिस इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पुलिस इन इंडिया। और यूपी पुलिस जितना ज्यादा गैंगस्टर एक्ट का मिसयूज करती शायद कहीं नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि यूपी पुलिस में कई ऑनेस्ट ऑफिसर ऐसे हैं कि जिनकी ड्यूटी अगर कानपुर में या और जगह लगाई जाएगी जहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, तो मुझे लगता है इन घटनाओं में विराम लगेगा। ठीक है, हम राजेश राय से इसका जवाब लेंगे कि क्या वाकई में गैंगस्टर एक्ट का मिसयूज हो रहा है क्या यूपी में। अवनींद्र यादव, आप लोगों ने बीमारी इतनी बड़ी कर दी, इतनी घातक कर दी, इतनी पुरानी बीमारी हो गई कि उसका इलाज करने में वक्त लग रहा है। यूपी में ऐसे ऐसे इलाके चिन्हित हो गए जहां पर, या कह सकते हैं कि ऐसे क्रिएट कर दिए गए जहां पर पुलिस जा नहीं सकती थी, पुलिस वाले डरते थे जाने में, और आज उसी का परिणाम है कि जब पुलिस वहां पर जा रही है तो पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है। जो लोग नाकारा होते हैं और जो सरकार में काम करने का सलीका नहीं जानते हैं, वो दूसरे पे आरोप लगाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सरकार में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि चाहे साजिशन की जा रही हो ये घटनाएं, या जानबूझ के घटनाएं की जा रही हो, या अचानक की जा रही हो, पूरा पुलिस का तंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास है। मना किसने किया है? जांच कराइए और जांच में जो भी साजिश में पाए जाए उनको कठोर दंड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी चाहिए, यह समाजवादी पार्टी का मानना है। फिर आप ही लोग कहने लगते हैं कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, हम ये पहले से प्रिज्यूम करके आरोप के कटघरे में खड़ा मत करिए। अरे सर, कितनी बार कहा गया है, या तो आपने सुना नहीं, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। महामारी में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। हमारे नेता ने हमेशा से लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों को लगा रखा है। हर तरह से पहले सुझाव देने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, फिर आखिर क्यों कटघरे में खड़ा करना चाहते हो? अच्छा, अवनींद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी अवनींद्र यादव जी, आप कटघरे से बाहर निकलिए ना सर, ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दीजिए। ये जो कुछ भी हुआ मुरादाबाद में हुआ, या फिर लखनऊ में सीए हिंसा के दौरान हुआ था, या फिर अब कानपुर में हुआ है, क्या आपको भी लगता है क्या कि इसके पीछे किसी प्रकार की कोई साजिश है? किसी समाजवादी पार्टी के एक नेता का उल्लेख कर दीजिएगा जिसने इनकी घटना की वाहवाही लूटने का काम किया हो। सारे की सारी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा इसको क्रिटिसाइज करने का काम किया। आप एक नेता का बता दीजिए नाम उत्तर प्रदेश के किसी समाजवादी पार्टी का जिसने इन घटनाओं को बढ़ाने का काम किया हो या उकसाने जैसा कोई काम किया हो। अरे कल ही हमारे साथ चर्चा में आपके प्रवक्ता जुड़े थे, कह रहे थे कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे थे कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश के भीतर कि एक समुदाय विशेष को डर लगने लगा है। वो तो इस पत्थरबाजी की निंदा करने की बजाय ये कहने के कि जो कर रहे हैं पुलिस के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है उन सबके खिलाफ। मान्यवर, एक बहुत विनम्रता से एक बात कर दूं मैं, इस महामारी के समय पर राजनीति करने का कोई समाजवादी पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है। हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मानवीय संवेदना का मुद्दा है। इसमें तमाम लोग हताहत हो रहे हैं, तमाम लोग परेशान हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बड़े भारी बेचैन है। इस समय किसी भी तरह से देश में शांति कायम रहे, यह समाजवादी पार्टी का मानना है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः कहीं ना कहीं झगड़े को जड़ में बिठा के आखिर लाभ क्यों अर्जित करना चाहती है। ये झगड़े जो होते हैं, ये दंगे फसाद होते हैं, कौन सा दल ऐसा है जो लाभ लेता है? केवल और क्यों लाभ अर्जित करना चाहते हैं भाई आप लोग? दंगों के बलबूते पर राजनीति करना चाहती है। जी नहीं, देखिए साहब, इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने के लिए ये लोग चैनल पर आ जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की वहां पुलिस जब जा रही तो भारतीय जनता पार्टी क्या ईंटा फेंकवा रही है? अरे साहब, लोग पत्थर मार रहे हैं,
लोग घुसने नहीं दे रहे, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचने नहीं दे रहे। ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। इसका एक बार भी उल्लेख नहीं करते। कहते भारतीय जनता पार्टी करा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हर वर्ग को, किसी जाति धर्म को देखे बगैर मरीज को ला रही है, उसका इलाज करा रही है, ठीक कर रही है और घर भेज रही है। चाहे वो जमात के लोग ही क्यों ना हो, तब भी उनका साथ भी अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन जहां कहीं भी जा रहे हैं ऐसे लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जब पुलिस है, स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, मीडिया कर्मी है, किसी पर भी पथराव हो रहा है, वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है। इन बातों को कभी कोई कंडेम क्यों नहीं करता? क्या भारतीय अच्छा, अवनींद्र यादव फेंकवा रही है? ठीक है, हीरो वाजपेयी आपने जवाब दे दिया। अवनींद्र यादव, पोस्टर से क्या परेशानी है भाई आप लोगों को? इससे पहले जब लखनऊ में पोस्टर लगाया गया था तब तो आप लोगों ने विरोध किया था, इसको मानेंगे या नहीं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। हमारे नेता ने विरोध किया था और निजता का जो कानून है वो सबके लिए है। अरे भाई, ऐसे लोगों की निजता का क्या किया जाए? ऐसे लोगों की निजता का क्या किया जाए जो दूसरों की निजता का हनन कर रहे हैं, जो पुलिस वालों पर पत्थर मार रहे हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? अच्छा बताइए, सड़क पर एक पूरी झुंड निकल रही है पत्थर लेकर पब्लिक को मारने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, पुलिस को मारने के लिए। आप कह रहे हैं कि उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। क्या किया जाए? अगर कानपुर में पोस्टर न लगाए जाए लोगों का इनको चिन्हित करने के लिए, तो क्या किया जाए बताइए फिर आप। माननीय हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि यह गलत है? माननीय हाईकोर्ट को भी नहीं मानेंगे आप, केवल समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करेंगे। आखिर माननीय उच्च न्यायालय ने क्यों मना किया? उतरवाए गए पोस्टर सरकार के कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सरकार मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आगरा से बात कर रहा हूं। आगरा में 5 सैकड़ा पार हो गए, कोरोना के मरीज होने वाले हैं। यहाँ का पूरा प्रशासन फेल है। मेरा निवेदन है, मेरी विनती है आपसे कि इस पे दिमाग लगाओ। पूरी सरकार को आगरा बचाने के लिए काम करना चाहिए। आपका मेयर रो रहा है बेचारा, आपके जनप्रतिनिधि परेशान है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आप इन पे तो दिमाग लगाएंगे नहीं, आप केवल विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। भगवान राजेश राय जी, क्या पोस्टर से समाधान निकलेगा क्या सर? हमने देखा जब लखनऊ में पोस्टर लगाया गया तो कहा गया कि एक नजीर प्रस्तुत की जा रही है ताकि आगे कोई इस तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लेने पाए, ताकि आगे से इस तरीके से भीड़ उग्र होकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाने पाए, ताकि आगे से भीड़ इस तरीके से पुलिस को नुकसान ना पहुंचाने पाए, पुलिस पर पत्थर ना बरसाने पाए। लेकिन कल हमने कानपुर में देखा, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे रोड पर जो पुलिस के ऊपर टारगेट करके फेंके गए थे। तो सर ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक से पत्थर घर के भीतर आ गए होंगे, अचानक से पुलिस वहां पर पहुंची तो पत्थर मार दिए गए होंगे? पहले से वहां पर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही होगी ना। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो जो नजीर पेश करने की बात कही जा रही थी उन पोस्टर्स के माध्यम से, उससे क्या हुआ, क्या निकल पा रहा है पोस्टर से? अब देखिए, पोस्टर्स तो बेसिकली इसलिए लगे हैं कि लोग ये पहचान लें कि ये लोग हैं। इनके बारे में अगर किसी को सूचना मिले तो वो सूचना दे दें पुलिस को कि ये लोग हैं जिन लोगों ने ये पत्थरबाजी की है, ये वांटेड है, वांछित है, इन लोगों की गिरफ्तारी होनी है। अगर पुरस्कार है तो इनके ऊपर पुरस्कार घोषित है। इन सब बातों के लिए पोस्टर उसमें लगाया जाता है। जहां तक आपने पत्थर की बात की, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको मुरादाबाद की घटना याद हो, जब वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, ऊपर से जो फोटोग्राफ्स आए थे उसमें छतों पे पत्थर रखे हुए थे, पहले से तैयारी करके रखे हुए थे। मुझे लगता है ये हमेशा से रखे जाते रहे हैं। अगर आपको दिल्ली के दंगों का याद हो तो उस समय आपको छतों पर वहां पर तमाम ढेर सारे पोस्टर्स हैं, वो पत्थर आपको दिखाई दे रहे थे। जो लोग पत्थर, क्या वहां तो खैर बहुत सी चीजें रखी हुई थी, लोग रख करके तैयारी करके रखे हुए थे कि इन गलियों में लोग ना घुसने पाए। मेरी ये समझ में नहीं आता अमित जी, मुझे ये मानसिकता समझ में नहीं आती। शासन प्रशासन आपकी मदद करने के लिए, आपकी जिंदगी, अब आपको मैं ये बताऊं, आपकी भी जानकारी में है कि मुरादाबाद में जो लोग घायल हुए थे और जिसकी वजह से ये पूरा पुलिस महकमा और डॉक्टर्स गए थे उस मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने के लिए, जिन सज्जन की वजह से गए थे, हमने अखबारों में पढ़ा उनकी मौत हो गई। जिन लोगों को वो पकड़ के ले आए वहां से, उनमें भी एक उस व्यक्ति का भाई था जो मुलजिम भी बना, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव था, उसका इलाज हुआ, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो बेचारा बच नहीं पाया। आप देखिए इंदौर में जिस मोहल्ले में जाकर के लोगों ने पुलिस पे हमला किया था, जब वहां से लोगों को कोरोना पॉजिटिव लोगों को लाया गया, उनका इलाज हुआ, उसमें से भी थोड़ी सी संख्या वो लोग बेचारे मौत हो गए, दुर्भाग्यपूर्ण। उनकी मृत्यु के मुंह से निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन और डॉक्टर्स उनके घर में जा रहे हैं। फिर भी ये बात नहीं समझ में आ रही है ना एहतशाम हाशमी, कौन सी मानसिकता है? एहतशाम हाशमी, ये कौन सी मानसिकता है
क्या ज्ञानता है, क्या जागरूकता नहीं है, या इस तरीके से दिमाग में भर दिया गया है कि जो आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं ये आपके दुश्मन हैं, इन पर पत्थर मारिए, इन पर हमला करिए, ऐसा भर दिया गया है क्या दिमाग में? जी देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग पत्थर मार रहे हैं पुलिस प्रशासन को, डॉक्टर्स को, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि राजेश व्यास जी ने जो बात अभी बताई, ये आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन शायद ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। जिस शख्स की मौत हुई है उसको कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं हुआ था, कोरोना पॉजिटिव नहीं था उनका, कोरोना की उनकी नेगेटिव रिपोर्ट थी, उनको घर पे लाके छोड़ दिया। सर, एक नई समस्या खड़ी हो गई है, एक नई समस्या खड़ी हो गई है। जब कोई रिटायर अधिकारी इस तरीके से पुलिस का पक्ष रखता है या पुलिस की मजबूरियों को बताता है तो उसे बीजेपी का प्रवक्ता कहा जाता है। ऐसा मत कहिए ना सर, हम आपको किसी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं कह रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं ना सर। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि अगर आप उनका पक्ष ले रहे हैं या उनकी बात रख रहे हैं तो आप उनके प्रवक्ता हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शुक्रिया अमित जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, बहुत आदरणीय है मेरे लिए, हमारे बुजुर्ग हैं और हम लॉयर सीनियर पुलिस ऑफिसर से सीखते हैं। नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप इस मेंटालिटी को समझ पा रहे हैं क्या? मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है और स्वास्थ्य कर्मी कहना चाहते हैं कि भाई आप सभी लोग अपना टेस्ट करवा लीजिए, आप सभी लोग क्वारंटाइन हो जाइए, तो इसमें मेरी भलाई है या उन स्वास्थ्य कर्मियों की भलाई है, उन पुलिस कर्मियों की भलाई है? ये बात इस खास समुदाय के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? भलाई नहीं है, लेकिन मैं आपको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर बैठे डिस्कशन में कि पॉजिटिव चीज निकल के आए। यहाँ पे जो यूपी पुलिस का रोल है वो भी बहुत डाइसी है। मैं खुद उन एरियाज में विजिट करके आया हूँ और मेरा ये मानना है एज ए लॉयर, और हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैठे, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूँ, और हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर इतना भी कराइए लाई डिटेक्टर टेस्ट। ये बात सामने जाएगी कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अरे सर, हम यहाँ चर्चा कराने बैठे, हम लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराने बैठे हैं। और पुलिस का रोल आपको क्यों डाइसी लग रहा है भाई? मैं कह रहा हूं, अच्छा मैं आपको सिर्फ कानपुर की घटना का जिक्र करता हूं। वहां पर सुनिए तो भाई, आप सुनिए, कल से लगातार उस स्टोरी को हम लोग कवर कर रहे हैं। वहां पर एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला, पुलिस वाले वहां पहुंचे, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वहां पर पहुंची ये कहने के लिए उस परिवार को कि आप लोग चलिए क्वारंटाइन हो जाइए, अपना टेस्ट करवा लीजिए, ताकि अगर किसी में कोरोना संक्रमण है तो वक्त रहते उसका इलाज हो जाए। अब बताइए, इसमें पुलिस का रोल आपको कहां से डाइसी लग रहा है कि पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगे? देखिए, जहां तक कानपुर की न्यूज का सवाल है तो मैंने उस बारे में अभी इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ना मैंने उस बारे में कुछ मुझे पता पड़ा है। आपकी जो स्टोरी उस हिसाब से जिन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया है। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए कानपुर, अब मैं मुरादाबाद चलता हूं। भाई मुरादाबाद में भी तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की टीम इसीलिए पहुंची थी ना कि आप लोग अपना टेस्ट करवा लीजिए, तो फिर वहां क्यों, वहां भी आपको डाइसी लग रहा है क्या उनका रोल? बिल्कुल 100% डाइसी है अमित जी। और बीइंग एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मुरादाबाद में जो सिचुएशन बिगड़ी वो डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर की वजह से बिगड़ी, क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट है, अगर आप फिर से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अपने रिपोर्ट में तो आप पाएंगे कि ये रिपोर्ट में सिर्फ कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव लिखी गई है, बाकी रिपोर्ट में कोई भी चीज नहीं है। और जिस शख्स की मौत हुई है उसकी तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दी उन्होंने, तो क्यों रिपोर्ट छुपा रहे हैं? अगर तो कोरोना पॉजिटिव है तो बताएं सबको कि वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन एहतशाम हाशमी जी, सवालिया निशान खड़ा होता है। मैं बहुत हैरान हूं। अच्छा पुलिस वहां पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए पहुंची थी क्या? देखिए आपके अमित जी, पुलिस को और कोई काम नहीं था, पुलिस वहां उस मोहल्ले में पकड़म पकड़ाई खेलने पहुंच गई, आप ये कहना चाहते हैं? लेकिन यूपी पुलिस जिस मंशा से काम कर रही है वो संविधान के दायरे से बाहर की। बताइए ना, उस मंशा को एक्सपोज कीजिए। अगर आपके पास कोई आधार है तो उस मंशा को आप एक्सपोज कीजिए। इतने बड़े चैनल हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, एहतशाम सिद्दीकी, आप उस मंशा को एक्सपोज कीजिए अगर आप आरोप लगा रहे तो, और अगर आपका आरोप निराधार है तो फिर ये मत करिए आप। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं, बिना आधार के कोई भी बात कर रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान के परवाह किए बगैर ड्यूटी कर रहे हैं, और ये दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार को कंडेम कर रहे हैं। कहाँ के राजनीतिक समीक्षक हो गए भाई? बिल्कुल कंडेम करेंगे सर, क्योंकि हमको राइट है कंडेम करने का। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर आप मुझे उसकी कोरोना
जो चैनल पे आपको राजनीतिक समीक्षा करनी है, अपनी पर्सनल बायसनेस नहीं निकालनी है। आप हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार से नाराज हो, उत्तर प्रदेश पुलिस से नाराज हो, पर बात इस समय कोरोना की बात पे हो रही है, ना कि आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर हो रही है। आप आज की वस्तुस्थिति की समीक्षा करिए। सरकार के इशारे पे काम कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा करिए। कर रहे हैं बार-बार, ये बहुत दिन तक चलने नहीं वाला है। आप जो कोरोना के नाम पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, एहतशाम हाशमी, अब हंसी आ रही है सर, अब आपके तर्कों पर हंसी आ रही है सर। आपको लग रहा है कि कोरोना के नाम पर किसी को टारगेट किया जा रहा है सर? हाँ, आप एक वरिष्ठ वकील होकर, आप एक पढ़े लिखे इंसान होकर इस तरीके से बात करें। अच्छा, कोरोना महामारी से इस वक्त हर कोई परेशान है या नहीं? इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है या नहीं? ये आप ये मान रहे हैं कि पूरी दुनिया में साजिश हो रही है, पूरी दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, कोरोना है ही नहीं? इसी तरह के लोग चैनल पर यही कह रहे हैं क्या? समीक्षा करके लोगों को भड़का रहे हैं। एक मिनट, हीरो वाजपेयी जी, अमित जी, इस तरह के लोगों से समीक्षा कराकर ये बल्कि उस समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। फैला है, ना कि किसी पर्टिकुलर समुदाय की वजह से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरे सर, प्रवक्ता जी यहाँ पे हैं, एहतशाम हाशमी। अच्छा, एहतशाम हाशमी एक बात बताइए, एहतशाम हाशमी एक बात बताइए, एहतशाम हाशमी एक बात बताइए, क्या आप ये सोचकर बैठे हैं क्या कि कोरोना आपके पास आएगा तो पहले आपका धर्म पूछेगा, आपकी जाति पूछेगा, आपका पेशा पूछेगा और उसके बाद आप पर अटैक करेगा? ये कहना चाहते हैं क्या सर आप? मैंने कहा, अमित जी, मैंने आपसे ये बात बिल्कुल नहीं। अरे आप यही तो कह रहे हैं ना कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। भाई, जब स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जांच करने के लिए पहुंच रही ना, तो ये थोड़ी ना पूछ रही कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। आप जिन कोरोना पॉजिटिव की बात वो तो ये कह रही है कि अगर आशंका इस बात की है कि आपके इलाके में कोई संक्रमित निकला है तो आप सब लोग चलिए क्वारंटाइन हो जाइए, आप सब लोग अपना टेस्ट करवा लीजिए। अब उसमें अगर आपको ये बात नजर आने लगी है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो ये आपकी परेशानी है ना सर, पुलिस की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ यही, अगर जो आप बात कर रहे हैं ये बात सही है तो उन लोगों को राजेश राय जी, क्या यही परेशानी है क्या कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जिनको समझाना चाहिए, लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई कोरोना धर्म जाति देखकर नहीं आएगा, अगर आपके ऊपर इसका खतरा है, आप इसकी चपेट में आ सकते हैं तो इस वक्त कोऑपरेट करिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, पुलिस के साथ, सरकार के साथ। ये समझा पाने में सभी लोग नाकाम हो रहे हैं क्या? अमित जी, मैं आपके राजेश राय जी, अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, धन्यवाद सर इसके लिए, गाइडेंस का फॉलो करें और जो भी डॉक्टर्स और आपने अपील की इसके लिए धन्यवाद। वक्त हमारे पास इतना ही था, हमें खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।